नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति, और राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान की भाषा बोलियां। राजस्थान की भाषा व बोलियां। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की भाषा के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसकी उत्पत्ति के बारे में डिस्कस कर लिया था, और राजस्थान की बोलियों में मारवाड़ी बोली के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा व बोलियों का पार्ट 2। मारवाड़ी बोली है, उसके बारे में हमने देखा था कि मारवाड़ी बोली मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, और ये मारवाड़ क्षेत्र जो है वो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, उसको मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ी बोली की जो उपबोलियाँ थी वो थी मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, शेखावाटी बीकानेरी, और थी गोडवाड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, जहाँ पर देवड़ाओं ने शासन किया था वहाँ पर की भाषा देवड़ावाटी। डटकी जैसलमेर की थी। थड़ी, थड़ी भाषा में बीकानेरी और शेखावाटी का मिश्रण है। खेराड़ी और मालखेराड़ी, ये कुछ मारवाड़ी भाषा की उपबोलियाँ थी। आज हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ढूंढाड़ी बोली वर्तमान में जहाँ पे जयपुर क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को पहले ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जहाँ पे जयपुर है, उसी क्षेत्र को पहले ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। ढूंढाड़ के नाम से यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ढूंढ नदी बहती थी, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा। ढूंढ नदी के कारण इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा। जो ढूंढाड़ी बोली है, उस बोली का जो क्षेत्र है वह है जयपुर, टोंक, लावा एवं अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा का जो पूर्वी अंचल है उसमें ये ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो है जयपुर, टोंक, लावा एवं अजमेर मेरवाड़ा का पूर्वी अंचल या पूर्वी भाग। ढूंढाड़ी बोली है, इसका जो उपनाम है वो है जयपुरी और झाड़साई। ढूंढाड़ी बोली का उपनाम जयपुरी व झाड़साई के नाम से भी इस बोली को जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली की जो उपबोलियाँ है वो है तोरावाटी। तोरावाटी जो बोली है वो झुंझुनू, सीकर और जयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। झुंझुनू, सीकर और जयपुर के कुछ क्षेत्रों में ये बोली जाती है तोरावाटी। दूसरी है नागरचौल। नागरचौल टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। और जो इसकी उपबोलियाँ है वो है राजावाटी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजयमेरी, काठेड़ी, हाड़ौती। ढूंढाड़ी बोली की जो उपबोलियाँ है वह है तोरावाटी, नागरचौल, राजावाटी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजयमेरी, काठेड़ी और हाड़ौती। यह ढूंढाड़ी जो बोली है उसकी उपबोलियाँ है। जो तीसरे नंबर की हमारी बोली है वो है हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली, हाड़ौती बोली हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, और हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ के क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में ये हाड़ौती बोली बोली जाती है। और हाड़ौती बोली के अंतर्गत जो कवि सूर्यमल मिश्र है, इनके अधिकांश ग्रंथ इसी हाड़ौती बोली में लिखे गए हैं। हाड़ौती भाषा में लिखे गए हैं। सूर्यमल मिश्रण के अधिकांश जो ग्रंथ है वो हाड़ौती भाषा में ही लिखे गए हैं। चौथे नंबर की है हमारी नेक्स्ट बोली, वो है मेवाती बोली।
मेवाती बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है और मेवात क्षेत्र अलवर व भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अलवर व भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को मेवाती बोली कहते हैं। चरणदास जी की जो शिष्या थी सहजोबाई और दयाबाई, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे वो मेवाती भाषा में लिखे थे। दयाबाई और सहजोबाई के ग्रंथ मेवाती भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारी 5 नंबर की जो भाषा है वो है अहीरवाटी। अहीरवाटी को राठी के नाम से भी जाना जाता है। ये राठ क्षेत्र में बोली जाती है, इसी कारण इसको राठी बोली भी कहते हैं। आमीर जाति के क्षेत्र में ये बोली जाती है अहीरवाटी बोली। आमीर जाति के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली अहीरवाटी है। बागरू हरियाणी व मेवात के जो बीच वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये बोली अहीरवाटी बोली जाती है और इसका जो क्षेत्र है मुख्य रूप से वो है बहरोड व मुंडावर तहसील अलवर में। ये राजस्थान का क्षेत्र बता रही हूँ मैं। बहरोड व मुंडावर तहसील अलवर में ये अहीरवाटी बोली जाती है। जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग में ये भाषा बोली जाती है। ये जो अहीरवाटी या राठी बोली है ये बोली जाती है। नेक्स्ट जो 6 नंबर की बोली है हमारी वो है रागड़ी। रागड़ी जो बोली है इस बोली में मालवी व मारवाड़ी भाषा का मिश्रण है। रागड़ी जो भाषा या बोली है इसमें मालवी व मारवाड़ी के मिश्रण से ये रागड़ी बोली बनी हुई है और ये मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र के राजपूतों के द्वारा इस रागड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र है उसके राजपूतों के द्वारा इस रागड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है और यह है बोली कर्कश भाषा है। कर्कश का मतलब होता है ये इसका जो स्वर होते हैं वो मीठे नहीं लगते। मीठे जैसे बोलने में एक तो भाषा मीठी लगती है और कोई भाषा ऐसी होती है उसके स्वर ही अच्छे नहीं लगते, वो चुभने वाले से लगते हैं कर्कश। नेक्स्ट है हमारी भाषा वो है निमाड़ी। निमाड़ी मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में और यह है निमाड़ी बोली मालवी की उपबोली है। मालवी जो बोली है उसकी उपबोली है निमाड़ी। इसका जो उपनाम है निमाड़ी का वो है दक्षिणी राजस्थानी और भीली बोली या फिर भीली भाषा के नाम से इस निमाड़ी बोली को जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थानी और भीली भाषा की बोली के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम देखेंगे मैप के माध्यम से। ऐसा कुछ हमारा राजस्थान का मैप है, पूरा सही नहीं बना है, ऐसे मैंने बनाया है। ऐसा हमारा कुछ राजस्थान का मैप है। इस मैप में हम देखेंगे, मैप में यह है डटकी। जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो है डटकी। ये गोडवाड़ी यहाँ पे बोली जाती है। इसके आसपास के क्षेत्र में सिरोही के आसपास के क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में बागड़ी या फिर वागड़ी बोली जाती है और यहाँ पे नीचे दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में ही निमाड़ी बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में ही निमाड़ी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में ये निमाड़ी बोली जाती है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। बीकानेर में बीकानेरी बोली जाती है। बीकानेर और शेखावाटी के पास में जो कुछ इलाकों में बोली जाने वाली बोली है वो है थली और इस थली बोली में बीकानेरी और शेखावाटी का मिश्रण है। शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली वो है शेखावाटी और शेखावाटी क्षेत्र में ही तोरावाटी बोली जाती है। सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र में जो तोरावाटी बोली जाती है वो तोरावाटी बोली तंवर राजपूतों का जहाँ पे शासन था वहीं पे बोली जाती है शेखावाटी के कुछ क्षेत्र में। अलवर भरतपुर में यहाँ पे मेवाती बोली जाती है। ढूंढाड़ क्षेत्र में ढूंढाड़ी, भीलवाड़ा के आसपास में ये खेराड़ी बोली जाती है। हाड़ौती के प्रदेश में या फिर हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती बोली जाती है। इधर मालवा के पास में मालवी
बोली बोली जाती है। और मालवी बोली में मालवी के पास ही ये रागड़ी बोली बोली जाती है, यहाँ के आसपास के क्षेत्र में रागड़ी। और रागड़ी जो बोली है उसमें मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण दिखाई देता है। इधर नागरचौल बोली बोली जाती है, सवाई माधोपुर टोंक वाले क्षेत्र में नागरचौल बोली बोली जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राजस्थान के साहित्य। राजस्थान के साहित्य जो हमारी अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में जो साहित्य लिखा गया वो भाट जाति के द्वारा लिखा गया और उसको भाट साहित्य के नाम से जाना जाता है। इधर पश्चिमी भाग में जो साहित्य लिखा गया वो चारण जाति के लोगों के द्वारा लिखा गया, इसीलिए इसको चारण साहित्य नाम से जाना जाता है। चारण साहित्य डिंगल भाषा में लिखा गया और भाट साहित्य पिंगल भाषा में लिखा गया। डिंगल और पिंगल भाषाओं में ये लिखे गए साहित्य हैं। सबसे पहले राजस्थानी साहित्य का अध्ययन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने 1912 में अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत सबसे पहले राजस्थानी भाषा का या फिर राजस्थानी भाषा का नाम या फिर राजस्थानी भाषा का दर्जा दिया राजस्थानी बोली को। इन्होंने राजस्थानी साहित्य को 3 भागों में बांटा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी साहित्य को 3 भागों में बांटा है। पहला है 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के काल में जो साहित्य लिखे गए उनको प्राचीन राजस्थानी साहित्य के नाम से बांटा है इन्होंने, और इसमें लगभग जैन साहित्य आते हैं। दूसरा इन्होंने जो भाग दिया है वो है 16 से 18वीं शताब्दी, 16 से लेके 18वीं शताब्दी के मध्य जो साहित्य लिखे गए इन्होंने इनको मध्य राजस्थानी साहित्य के नाम से भाग में बांटा है। दूसरे भाग में मध्य राजस्थानी साहित्य के नाम से अलग पाठ बनाया है इनका। और 18वीं जो शताब्दी है उससे लेकर अब तक का जो साहित्य है उसको आधुनिक साहित्य में बांटा है इन्होंने। पहला जो है 13 से 16वीं शताब्दी, इसमें लगभग जैन साहित्य लिखा गया है। और 16 से 18वीं शताब्दी के मध्य अधिकतर चारण साहित्य लिखा गया है। और 18वीं शताब्दी से अब तक लिखा गया जो साहित्य है वो है आधुनिक साहित्य के अंतर्गत आता है। ये प्राचीन में आएगा 13 से 16 वाला, 16 से 18वीं शताब्दी वाला मध्य राजस्थानी साहित्य में, और ये हो गया आधुनिक साहित्य में। राजस्थानी साहित्य के निर्माणकर्ताओं के शैलीगत एवं विषयगत भिन्नताओं के कारण राजस्थानी साहित्य को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। जो निर्माणकर्ताओं की शैली और उनका विषय है उसकी भिन्नता के कारण राजस्थानी जो साहित्य है उसको 5 भागों में बांटा गया है। और पहला है जैन साहित्य। जैन आचार्यों और उनके मुनियों के द्वारा जो साहित्य लिखे गए वो जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैन धर्म के जो प्रभावित साहित्यकार थे या फिर साहित्यकारों के द्वारा व्रत मात्रा में जो रचा गया साहित्य है वो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है चारण साहित्य। राजस्थान की चारण व विरुद्ध गायक जातियों के द्वारा जो कृतियाँ लिखी गई है वो चारण साहित्य के अंतर्गत आती है। तीसरा है ब्राह्मण साहित्य। और ये राजस्थानी साहित्य में ब्राह्मण साहित्य बहुत ही कम मात्रा में लिखा गया है। ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखे गए साहित्य हैं वो बहुत ही कम मात्रा में लिखे गए हैं। और इसके अंतर्गत आते कानड़देव प्रबंध, हमीरायण, बीसल देवराशो, रणमल छंद इत्यादि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संत साहित्य। संत साहित्य मध्यकाल में जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन चल रहा था, इस भक्ति आंदोलन के स्वरूपी जो अनेक सगुणी और निर्गुणी संतों के द्वारा ईश्वर की भक्ति एवं जन कल्याण के लिए जो लोक भाषा में साहित्य लिखा गया उसी को संत साहित्य कहा गया है।
संत साहित्य अधिकांशतः पद्य में लिखा गया है। ये 5वें नंबर का जो साहित्य है वो है लोक साहित्य। राजस्थान लोक साहित्य गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया। राजस्थान का जो लोक साहित्य है वो गद्य व पद्य दोनों में रचा गया है और इसका लेखन अनेक विधाओं में हुआ है, अनेक विधाओं में किया गया है इसका लेखन। और उनमें से कुछ निम्न है: ख्यात, वंशावली, प्रकाश, वचनिका, मरस्या, दवावेत, रासो, वेली और विगत। इन विधाओं में राजस्थानी लोक साहित्य की रचना की गई है और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।